हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश माइनस 2d जेड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। ये हमारे पास है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है जी, तो करते हैं सोल्व इसको। देखो ध्यान से, क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? देखो d यहाँ पे दिखाई दे रहा है, d यहाँ पर है और d यहाँ पर है। क्यों ना हम यहाँ से d कॉमन निकाल ले। हाँ जी, तो d कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा d माइनस के डी डैश माइनस के 2z इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना अब आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख दूँ, दोबारा मुझे CF ना लिखना पड़े वहाँ पे कि इस फॉर्म में होता है। इतना तो आप कर सकते हो ना। तो CF हमारे पास बनेगा इसका e रेज टू पावर, इसके कोष्ठक लिखेंगे। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाएगी। ओके, फिर गामा की वैल्यू गामा अपॉन अल्फा बाहर माइनस x फाई 1, बीटा की वैल्यू मेरे पास 0x माइनस के अल्फा की वैल्यू 1y प्लस e रेज टू पावर माइनस के 0 माइनस के 2 अपॉन 1x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फाई 2 बीटा x यानी माइनस के x माइनस के y। तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई 1y प्लस के e रेज टू पावर 2x फाई 2 y प्लस x। तो CF हमारे पास हो चुका है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की कि वो हम कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश माइनस 2d साइन 3x प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू। अब दो हमारे पास फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर इसको ऑपरेट करेंगे और इस पे करेंगे। ठीक है जी, डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश माइनस के 2d साइन 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस के डी डी डैश माइनस का 2d एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ही है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको I1 लेट कर लूँ, क्यों ना इसको मैं I2 लेट कर लूँ। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 राइट। तो I1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। I1 मेरे पास है 1 बाई डी स्क्वेयर माइनस के डी डी डैश माइनस का 2d साइन 3x प्लस के 4y। ऐसा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना एक लाइन में लिखते चले जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर प्लेस पुट करना है माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस 9 माइनस ये है तो माइनस इनकी मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और माइनस लगाएंगे, एक माइनस ये है तो प्लस का 12। ठीक है जी, फिर यहाँ पे पुट कुछ भी पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे रहेगा माइनस का 2d साइन 3x प्लस 4y। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। नाउ ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस 9 प्लस 12 3 माइनस 2d साइन 3x प्लस 4y। ठीक है जी, अब करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो ऊपर बनेगा 3 प्लस के 2d अपॉन 9 माइनस के 4 डी स्क्वेयर साइन 3x प्लस के 4y। ठीक है, नाउ 3 प्लस के 2d, अब फिर से यहाँ पुट करेंगे डी स्क्वायर प्लस पे माइनस इसका स्क्वायर, तो 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो माइनस का लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9 4 जा 36 साइन 3x प्लस 4y। तो ये बनेगा 1 अपॉन 45 3 प्लस के 2d साइन 3x प्लस 4y 1 अपॉन 45 3 प्लस 2d, इसको ऑपरेट कर लेते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस
3x प्लस के 4y, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में आएगा 3, 2 ये है तो ये बन जाए टोटल 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब 3 यहाँ से कॉमन है, 3 यहाँ से कॉमन है, 3 कॉमन ले आकर के इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बनेगा 1/15 साइन 3x प्लस के 4y प्लस 2 कोस 3x प्लस के 4y। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है I1 की वैल्यू। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ से I2 की वैल्यू। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। जो CF है हमारे पास वो है 5/1y प्लस के e⁻²x 5/2y प्लस x। ठीक है, और हमारे पास जो PI था ये हमारे पास I1 प्लस के I2 इक्वेशन 1 थी, और I1 की वैल्यू हमारे पास है सोल्व करने के बाद 1/15 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 कोस 3x प्लस 4y। ठीक है, हमारे पास इतना काम हो गया। अब हमें सोल्व करना है I2 को। ठीक है जी, I2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो I2 हमारे पास है 1/d² माइनस के दिस। तो I2 हमारे पास 1/d² माइनस के dd' माइनस का 2d x²y। ये हमारे पास है I2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2d कॉमन निकल रहा है तो माइनस का 2d कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1। ठीक है जी, माइनस कॉमन निकलेगा टर्म माइनस की हो जाएगी d², ये टर्म प्लस की हो जाएगी dd' अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2d। ठीक है जी, ये मेरे पास बनेगा, एक सेकेंड। सॉरी, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है 1 माइनस का d² प्लस dd' अपॉन में 2d। ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे कर दूँ, इसको हमने माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये टर्म मेरे पास हो जाएगी इस टाइप से d माइनस के dd'। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ओपन करेंगे क्या बनेगा, -d² बनेगा, ओपन करेंगे क्या बनेगा, प्लस का dd' बनेगा। ठीक है जी, यही हमारे पास है माइनस कॉमन निकालने के बाद, राइट। तो ऊपर हमारे पास है x²y, तो 1/ माइनस का 2d, इसको ऊपर लिखेंगे 1 माइनस का d² माइनस का dd' अपॉन में 2d इनवर्स x²y। तो माइनस का 1/2d, माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको याद रखने ट्रिक बता रखी है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो सभी टर्म प्लस में लिख जाएंगे। तो d² माइनस का dd' अपॉन में 2d। ठीक है जी, प्लस d² माइनस का dd' अपॉन में 2d उसका स्क्वायर प्लस d² माइनस का dd' अपॉन में 2d उसकी क्यूब प्लस के एंड सोन x²y। हमारे पास डिग्री टोटल 3 बन रही थी। ठीक है, 3 डिग्री थी तो हमने क्या किया, इसको 3 तक ओपन कर लिया। तो इसको थोड़ा ओपन करते हैं, माइनस के 1/2d, ये हमारे पास बने जाएगा 1 प्लस d यहाँ पे, d यहाँ पे, तो इसको d/2 लिख दूँ, माइनस के d से d कैंसिल आउट, d'/2 लिख दूँ इसको। ठीक है जी, प्लस 1/2d है तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4d² और अंदर बचेगा हमारे पास d⁴ प्लस d² d' का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस का 2d³ d'। ठीक है, प्लस 1/8d³। ठीक है जी, और ये बनेगा मेरे पास d⁻
2 3 जा 6 आ जाएगा, डी की पावर 6 माइनस डी की पावर 3 डी डैश की पावर 3, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3 ए स्क्वेयर बी, इसका स्क्वेयर करेंगे तो डी की पावर 4 इंटू बी करेंगे तो डी इंटू डी डैश है, तो डी की पावर 5 डी डैश प्लस 3a बी स्क्वेयर, तो 3a डी स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो डी का स्क्वेयर एक स्क्वेयर ही है, डी की पावर 4 और डी डैश का स्क्वेयर प्लस के एंड सोन एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, 3 डिग्री तक चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास सभी के सभी क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। वैसे तो 3 पे आकर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। देखो y का 3 बार डेरिवेटिव करेंगे 0, x का 3 बार डेरिवेटिव करेंगे 0, क्योंकि 2 बार तो करेंगे डेरिवेटिव उसका तो 2 बन जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या चाहिए, जिसकी डिग्री 2 है, वहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम उन चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो माइनस के 1/2d अंदर जाएगा, नहीं ये तो बाहर है, सॉरी, ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए है। तो 1 प्लस ये बनेगा हमारे पास d/2, ठीक है, माइनस के d डैश बाई 2 प्लस डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल, डी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस का डी डैश अपॉन 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वेयर से 1 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस डी क्यूब है, ये डी 6 है, तो डी क्यूब बच जाएगा हमारे पास, तो डी क्यूब अपॉन 8 माइनस डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, डी डैश क्यूब अपॉन 8, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस 3/8 डी क्यूब से, तो डी स्क्वेयर डी डैश, ठीक है, प्लस 3/8 डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, तो डी डैश का स्क्वेयर प्लस कैंड सोन एक्स स्क्वेयर वाई, ये हमारे पास बन जाएगा। नाउ इसके बाद इस पे ऑपरेट करते हैं इन सभी को, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा माइनस के 1/2d, 1 के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर वाई एज इट इज, ठीक है, प्लस डी इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 2xy आएगा, वहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, xy, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस डी स्क्वेयर 2 बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। एक बार करेंगे तो बनेगा 2xy, दूसरी बार करेंगे तो बनेगा 2y, तो 2y हमारे पास बना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे आ रहे हैं, तो हमारे पास अपॉन में 4 है, तो ये बन जाएगा y/2, तो ये भी हो गया। अब आ गया माइनस का डी डैश, एक बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर एक बार डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2x, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा x, ठीक है, ये भी हो गया। अब डी क्यूब अपॉन 8, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो बन जाएगा 0, ठीक है। डी डैश क्यूब ये भी बन जाएगा 0, ठीक है। ये बचा हमारे पास अब एक माइनस के 3/8, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो बनेगा एक्स स्क्वेयर, उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x, फिर 2 आएगा, तो माइनस के 3/4, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा 0 प्लस एंड सोन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंदर पहले हमारे पास एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 y/2 माइनस एक्स, चलिए कोई नहीं। अब क्या करते हैं, माइनस के 1/2 तो बाहर है, इन सभी का हमें करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x³ 3y प्लस x² 2y माइनस x⁻³ प्लस xy/2 माइनस x² और माइनस के 3/4x, ये हमारे पास बन गया। अब -1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के x³ y/6
माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 4 माइनस के माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 12 माइनस प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 8 एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है I2 की। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास 1 थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट PI इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमारे पास ये 1/15 साइन 3x प्लस के 4y प्लस 2 कोस 3x प्लस के 4y, और यहाँ से बनेगा हमारे पास माइनस के एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 12 माइनस एक्स वाई अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस के 3/8x। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है एक्स स्क्वेयर बाई 12 एक्स स्क्वेयर बाई 4, इनका एलसीएम लेकर के हम सोल्व आउट करेंगे इसको। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 12 3 से मल्टीप्लाई तो 3 एक्स स्क्वेयर, तो 4 एक्स स्क्वेयर बाई 12, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन 3। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन 3। ठीक है, और कोई हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास PI हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास CF है। तो इसके बाद हैंस जनरल सॉल्यूशन इज Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ पे आप CF की वैल्यू पुट कर देना, ये वाली PI की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6, CF हमारे पास 5/1y प्लस k की पावर 2x 5/2y प्लस x, CF हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/15 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 कोस 3x प्लस 4y, ये भी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट माइनस के 1/6 एक्स क्यूब वाई, ये भी हमारे पास। ठीक है, माइनस के 1/4 एक्स स्क्वेयर वाई, ये भी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्लस के 1/12 एक्स क्यूब 1/12 एक्स क्यूब, एक टर्म और है यहाँ पे, देखते हैं 1/12 एक्स क्यूब कहाँ पे है हमारे पास। ये रही हमारे पास 1/12 एक्स क्यूब, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, नीचे भी टर्म हमारे पास आएगी, ये वाली टर्म एक्स क्यूब अपॉन 12। तो एक्स क्यूब अपॉन 12। ठीक है, माइनस के 1/4 एक्स वाई, ये भी हमारे पास है, प्लस 1/4 एक्स स्क्वेयर 1/4 एक्स स्क्वेयर हमारे पास है 3, इसको चेक करते हैं एक बार, प्लस के 3/8x। ठीक है जी, इस टर्म को चेक करते हैं, बस यहाँ पे नीचे 4 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो वहाँ पे एल्सियम ले रहे थे, हमारे पास टर्म थी एक्स स्क्वेयर की, टर्म हमारे पास आई थी, एक सेकंड, तो हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म थी ना, जिसको मैंने एल्सियम लेके सोल्व किया था, ये तो थी, एक सेकंड, ये मिस प्रिंटिंग लिखा गया था, और प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है जी, और मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दिया था, तो जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आप लिख देना इसका। ठीक है, CF की वैल्यू, PI की वैल्यू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2y प्लस ई रेज टू पावर y प्लस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है, करते हैं इसको सोल्व। क्या यहाँ से हम इसके लीनियर फैक्टर बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। डी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2y प्लस ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ से d माइनस 1
डी प्लस वन माइनस डी डैश कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा डी माइनस वन। जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस टू वाई प्लस ई रेस टू पावर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन। तो यहाँ से हमारे पास डी माइनस वन यहाँ पे, डी माइनस वन यहाँ पे, तो डी माइनस वन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी प्लस वन माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस टू वाई प्लस ई रेस टू पावर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नाउ सी एफ, इसके कोरस्पॉन्डिंग सी एफ हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो है तो ई रेस टू पावर माइनस के माइनस वन अपॉन वन एक्स फाइव वन, बीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वन इंटू वाई। ठीक है जी, प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन अपॉन वन एक्स फाइव टू, बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस के वन यानी माइनस के एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वन तो वन वाई। तो ये बनेगा हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स फाइव वन माइनस के वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स फाइव टू माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर एक्स फाइव वन वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया जी सी एफ। ठीक है, सी एफ हमारे पास आ चुका है। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन, यहाँ से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास है ओके कोस की फॉर्म में दिया हुआ है तो डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस का वन कोस ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस ई रेस टू पावर वाई प्लस एक्स वाई प्लस के वन। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, हाँ जी, वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का वन कोस एक्स प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का वन ई रेस टू पावर वाई प्लस वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का वन और एक्स वाई प्लस का वन। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। और इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये हमारे पास आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, ये हमारे पास हो गया आई थ्री। तो ये हमारे पास हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया काम। अब निकालते हैं आई वन की वैल्यू। तो वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन कोस ऑफ एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट वन है तो उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस लगा देंगे आगे। डी स्क्वायर के प्लेस पे आएगा माइनस के वन का स्क्वायर वन, माइनस तो है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो टू आएगी, एक माइनस लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा टू। ठीक है जी, प्लस डी डैश माइनस वन, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोस ऑफ एक्स प्लस टू वाई स्टेटमेंट। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस के वन। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा माइनस वन माइनस के टू प्लस का टू कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास डी डैश कोस ऑफ एक्स प्लस टू वाई। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, जो कोस है कोस का इंटीग्रेशन होता है जी साइन एक्स प्लस टू वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई का कोफिशिएंट कितना है, टू, टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गई आई वन की वैल्यू। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं आई टू की। आई टू हमारे पास होगा वन अपॉन डी स्क्वेयर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश माइनस का वन ई रेस टू पावर हमारे पास क्या है वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट तो जीरो है, वो तो हमारे पास है नहीं। ठीक है जी, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे वन है तो इसके प्लेस पे जीरो पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे यानी डी के प्लेस पे जीरो माइनस यहाँ पे जीरो, इसके प्लेस पे वन है प्लस वन माइनस वन ई रेस टू पावर वाई। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन चुका है जी केस ऑफ फेलियर। ठीक है, क्या है ये, केस ऑफ फेलियर, क्योंकि नीचे मेरे पास वन माइनस वन नीचे जीरो बन गया। अब केस ऑफ फेलियर बन चुका है
तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो इसके फैक्टर चेक करते हैं। फैक्टर हमारे पास क्या बने, इसके फैक्टर बने हमारे पास d-1 d+1 माइनस का d', ठीक है जी। यहाँ पुट करेंगे y कोफिशिएंट 1 यानी x का 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 -1 -1, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। जो हमने कल फॉर्मूला किया था उसके अंदर क्या था हमारे पास, बीटा डी माइनस अल्फा डी डैश, गामा की वहाँ पे बात नहीं थी, गामा के लिए 0 थी, लेकिन यहाँ पे तो 1 दिए रखी है, तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब किया जाए तो क्या किया जाए, बात ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेंगे, राइट। कैसे, अब जल्दी से इसको नोट कर लो, एक बार बताता हूँ कैसे करेंगे। जो CF है, CF को चलो रहने देते इतना ही। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, तो इसको हम लिखेंगे e⁻0x प्लस के y 1 अपॉन, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ 1, क्योंकि e की पावर y है, इंटू 1 भी तो है, हम लिख सकते हैं ना इंटू 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया यहाँ पे। और नीचे अब क्या करना है, x के प्लेस पे यानी d के प्लेस पे d+0, और d' के प्लेस पे d'+1, y का कोफिशिएंट 1 है मेरे पास, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। तो d मेरे पास है, तो d+0 इसका स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस d+0 d'+1, ठीक है, प्लस d'+1 -1, और ये 1 यहाँ से हटा करके 1 को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, e⁻0x प्लस के y 1 अपॉन d² माइनस, यहाँ से d बचेगा तो आएगा d इंटू d' माइनस का d प्लस का d' प्लस का 1 माइनस का 1 इंटू 1, e⁻0x प्लस के y 1 अपॉन d² माइनस d', ठीक है जी, माइनस का d प्लस का d', और ये बना मेरे पास यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। हमारे पास ये टर्म बच गई, ओके। इतना काम हमारे पास हो चुका है, इंटू यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सोल्व भी की है, चेक भी की है, ठीक है। हमने जो फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से d' कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपने पार्ट नोट कर लिया होगा, जो i1 की वैल्यू है उसको मैं कहीं लिख देता हूँ, sin x प्लस 2y/2, sin x प्लस 2y/2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये अलग हो गया। हमारे पास i2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ से d' कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास 1 की टाइप बन जाएगी, तो इसको लिख देता हूँ आप e⁻y, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो 1 अपॉन d' कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा मेरे पास 1 प्लस d² माइनस d' माइनस d अपॉन में d', और यहाँ पे 1, ठीक है, e⁻y 1 अपॉन d', और इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो 1 प्लस के d² माइनस का d' माइनस का d अपॉन में d', इसका इन्वर्स इंटू 1, तो e⁻y 1 अपॉन d', तो ये बनेगा 1 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का d² माइनस का d' माइनस का d अपॉन में d', प्लस के नेक्स्ट टर्म आएगी उसका स्क्वायर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें 2 डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या x की पावर 0 है, ठीक है। वैसे तो इसका भी हमारा कोई काम नहीं होगा। देखो e⁻y
1 अपॉन डी डैश, ठीक है जी। यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो आएगा 1, यहाँ ऑपरेट करेंगे डी स्क्वायर है, 2 बार डेरिवेटिव करो इसका एक्स रिस्पेक्ट में, 0 बन जाएगा, एक ही बार में 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से e रेज़ टू पावर y 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनटू y, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे d भी कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से d कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, राइट। अगर मैं यहाँ से d कॉमन निकालता हूँ तो d कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे नीचे d आ जाएगा, d आएगा तो इसका फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर में x आ जाएगा। अगर बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें x हुआ तो आप ये मत करना कि सर आंसर गलत है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि d कॉमन निकालते हैं तो आंसर हमारे पास x बन जाएगा, d डैश निकालते हैं तो आंसर हमारे पास y बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी I2 की वैल्यू, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। इतना कम हो गया मेरे पास। अब बात करेंगे हम किसकी, I3 की, ठीक है जी। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं CF को उठा करके ऊपर लिख देता हूँ एक जगह पे, ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो CF हमारे पास है e रेज़ टू पावर x phi 1 y प्लस के e रेज़ टू पावर माइनस x phi 2 y प्लस x, ठीक है। और बात करें हम किसकी, I3 की, ठीक है। I3 मेरे पास है 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, और ऊपर मेरे पास है एक्स वाई प्लस 1, ठीक है जी। इतना कम हो गया हमारे पास। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा सोल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें बनाना है 1, यहाँ पे दे रखा -1, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस के 1 अपॉन 1, ये 1 कॉमन निकलेगा माइनस का, तो इसे भी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है जी। माइनस डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, ठीक है जी। तो माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश उसका इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, तो माइनस 1 माइनस 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 प्लस है तो ये प्लस के हो जाएंगे सारी टर्म्स, डी स्क्वेयर माइनस डी डी डैश प्लस का डी डैश प्लस डिग्री कितनी यहाँ पे 1 2, तो 2 डिग्री तक जाएंगे यहाँ पे हम, तो डी स्क्वेयर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश इसका स्क्वेयर प्लस का एंड सोन एक्स वाई प्लस का 1, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास। नाउ माइनस 1 प्लस डी स्क्वेयर माइनस का डी डी डैश प्लस का डी डैश प्लस, तो मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो मैं यहाँ से मर्जी है मेरी, मैं ए बी को कंबाइन करके और इसको एक साथ एक सिंगल रख के सोल्व कर सकता हूँ, यानी इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो मेरे पास हो जाएगा, या फिर a b c इसका फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट है, ठीक है जी। हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पावर बन जाएगा d की पावर 4, ठीक है जी। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे डी डैश का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस 2d क्यूब डी डैश, ठीक है, माइनस 2d डी डैश का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर डी डैश प्लस एंड सोन हमारे पास एक्स वाई प्लस 1। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको एक्स वाई प्लस 1 को इस पे करते हैं, तो माइनस के यहाँ करेंगे तो एक्स वाई प्लस 1, ठीक है जी। अब मुझे करना है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने किस पे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। इस पे हो गया। अब डी स्क्वायर इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार करेंगे तो वाई आ जाएगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो ये बना मेरे पास
0, इसका हो गया। अब डी डैश एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x बचेगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बचेगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। फिर करना है डी डैश y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या बचेगा यहाँ पे +x, प्लस 4 बार करेंगे 0 बनेगा, 2 बार करेंगे 0 बनेगा, 0 बनेगा, और बाकी सभी हमारे पास क्या बन जाएंगे 0 0। ठीक है जी। डी क्यूब यहाँ पे, डी स्क्वायर यहाँ पे, डी स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बाकी सब 0 बन जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये। तो यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो बचा क्या यहाँ से माइनस का xy प्लस का x। तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है I3 की, और हमने इक्वेशन नाम दिया था 3, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से। अब जल्दी से इसको नोट कर ले एक बार। हमारे पास इक्वेशन I3 है, I1 है, I2 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो I2 को मैं एक साइड लिख देता हूँ, फिर नीचे लिखना आसान रहेगा हमारे लिए। e⁻y × y। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 और एक 4 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा मैं यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आया है, I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, I1 की वैल्यू थी मेरे पास ये रही 1/2 sin x + 2y, प्लस I2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, I2 की वैल्यू मेरे पास ये रही e⁻y × y, प्लस I3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, I3 की वैल्यू मेरे पास माइनस में, तो -xy + x। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z = e⁻x phi1y प्लस e⁻−x phi2y + x प्लस 1/2 sin x + 2y प्लस e⁻y × y माइनस xy + x। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। मैच करते हैं आंसर, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का, e⁻x phi1y प्लस e⁻−x phi2y + x। ठीक है, प्लस 1/2 sin x + 2y, ये भी ठीक है, प्लस y e⁻, ये भी ठीक है, माइनस xy + x, ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं बट आसान है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है बट क्वेश्चन आसान है। आपके क्वेश्चन आने कितने हैं, 5 क्वेश्चन आने आपके, एक क्वेश्चन वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, तो बचे कितने, 4 क्वेश्चन बचे, तो 4 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर, और 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाती है, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, तो टाइम लगता है इस चीज़ों में। कुछ क्वेश्चन तो आसान भी आएंगे, ऐसे तो नहीं कि सभी ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, वो आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, और e⁻−2x × x² + y²। हमारे पास जो राइट साइड दे रखी है मैं वो बता देता हूँ आपको, e⁻−2x x² + y²। देखो CF निकालना तो बिल्कुल आसान है, आप वो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे उसके लिए फैक्टर बने या ना बने तब भी आप निकाल सकते हो। जब यहाँ पे बात आएंगी तो ये हमारे पास एक x हो गया, और ये हमारे पास एक v फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, e⁻−2x है, जो d होगा नीचे उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, d-2 हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर देंगे, और y के प्लेस पे कुछ नहीं करेंगे, यानी d' सेम रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास x² + y² आ जाएगा। फिर यहाँ से एक 1 बना लेंगे, बाकी सारे टर्म, फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे इनवर्स, 2 डिग्री तक ओपन करेंगे, फिर उसको
सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। और इसका 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, राइट साइड में की पावर एक्स प्लस वाई दे रखा है, सिंपल पुट करना, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट। 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही दे रखा है, एक ई की पावर एक्स दे रखा है, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हमारे पास दे रखा है एस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर एस को हम क्या लिखते हैं, कर्ल स्क्वेयर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, तो उसको क्या लिखते हैं, डी इंटू डी डैश जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास बन चुका है। ठीक है जी, एक हमारे पास ये बन गया फैक्टर, एक हमारे पास ये फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो गामा के वैल्यू दोनों के अंदर 0 है। ठीक है, तो e की पावर तो हमारे पास आने वाली नहीं रही, वहाँ से क्या बनेगा, e की पावर 0 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा मेन चीज़ है 5 1 आएगा, तो यहाँ पे एक हमारे पास d दे रखा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो 1 है लेकिन बीटा की वैल्यू 0 है, तो y बचेगा, तो ये बनेगा मेरे पास 5 1 y। अब यहाँ पे अल्फा 0 है, बीटा की वैल्यू है, तो ये बनेगा 5 2 x। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, CF फॉर्मूले के अंदर जस्ट हमने पुट किया है। अब बात करते हैं PI की, 1 अपॉन डी इंटू डी डैश ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। देख लो, जो पहले क्वेश्चन थे ई की पावर एक्स प्लस वाई के अंदर, उसको वैसे सिंप्लीफाई करना है। कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो डी के प्लेस पे 1 पुट कर दो, इंटू डी डैश के प्लेस पे 1 पुट कर दो, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 ही होता है। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू CF हमारे पास है 5 1 y प्लस 5 2 x प्लस ई रेज टू पावर x प्लस वाई। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, डू गुड हैव गुड, मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उसी को हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।